हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। दीपावली और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कि धनतेरस के दिन हमारे यहाँ झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। झाड़ू जो होती है वो माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाती है, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। तो धनतेरस के दिन झाड़ू लाने का विशेष महत्व है। लेकिन कुछ घरों में धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन होता है और कुछ घरों में दीपावली के दिन झाड़ू का पूजन होता है। तो देखिए, झाड़ू को लाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे धनतेरस के दिन लाने का झाड़ू का विशेष महत्व है। उसी दिन झाड़ू आती है, चाहे पूजन आप दिवाली के दिन कीजिए चाहे धनतेरस के दिन कीजिए। तो संध्या होने से पहले, शाम से पहले आपको झाड़ू घर में ले आनी है, क्योंकि दिन मुझे झाड़ू नहीं लाते हैं। शाम से पहले ही हमें झाड़ू लेके आनी है। और झाड़ू किस तरीके की लानी है, देखिए यहाँ पर आप कूचे वाली झाड़ू आती है वो ले सकते हैं। और देखिए ये सीख वाली झाड़ू है, ये आप ले सकते हैं। ये फूल झाड़ू मैंने ली है, ये आप ले सकते हैं। देखिए जो प्लास्टिक वाली जो होती है, जैसे प्लास्टिक के नीचे रेसे होती हैं, प्लास्टिक से हम झाड़ते हैं, तो वो झाड़ू नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो प्लास्टिक वाली झाड़ू होती है वो लक्ष्मी का प्रतीक नहीं मानी जाती है। तो हम प्लास्टिक वाली झाड़ू का पूजन नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लास्टिक लगी है तो कोई बात नहीं, तो आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ से हम झाड़ू लगाते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीके की ही झाड़ू होनी चाहिए। आप सीख वाले की कर सकते हैं, फूल झाड़ू की कर सकती हैं, या फिर कूचा आता है आप उसका भी पूजन कर सकती हैं। तीनों में से कोई भी आप झाड़ू ले सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक लोटा हम जल लेंगे और भाव रूप में स्नान करा देंगे। तो आप यहाँ एक फूल ले लें, इस तरीके से हमें छींटा लगाने हैं। छींटा लगाकर हम भाव रूप में स्नान करा लेते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले स्नान कराया है। इसके बाद जब घर में झाड़ू लाएंगे, तो झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। और धनतेरस के दिन जब पूजा होती है और या दिवाली के दिन पूजा होती है, तो कहती हैं झाड़ू का पूजन करने से घर में बहुत ही बरकत होती है। तो सबसे पहले हम दोनों झाड़ू को कलावा बांधेंगे। वस्त्र रूपी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कलावा झाड़ू पर बांधना होता है। तो इस तरीके से आप कलावा बांध लें। और देखिए, जब आप झाड़ू का पूजन करें, चाहे धनतेरस के दिन करें चाहे आप दिवाली के दिन करें, तो उस दिन माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है झाड़ू। तो आपको नीचे आसन देकर ही पूजा करनी है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर का कपड़ा बिछा रखा है। इसी तरीके से, या आप कोई आसन ले लें, या फिर आपकी पूजा का चद्दर हो आप वो ले सकते हैं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ आसन देकर ही इस तरीके से झाड़ू का पूजन करना है। बिना आसन के आपको झाड़ू का पूजन नहीं करना है। तो इस तरीके से आसन देने के बाद ही आप अपनी पूजा शुरू करें। तो इस तरीके से सबसे पहले पूजा में कलावा बांधेंगे। फिर उसके बाद देखिए, हम रोली से झाड़ू को टीका लगाएंगे। तो देखिए, जो हल्दी होती है भगवान विष्णु को विशेष प्रिय होती है। भगवान विष्णु को जो चीज़ प्रिय होती है, पति को जो प्रिय होती है, वो पत्नी को भी प्रिय होती है। तो रोली के बाद आपको हल्दी से टीका भी झाड़ू को अवश्य करना है। तो इस तरीके से जोड़ा में भी आप पूजा कर सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दो आती हैं तो दो झाड़ू का पूजन किया जाता है। और आप एक में भी कर सकती हैं। इस तरीके से फिर आपको थोड़े से टीका करने के बाद चावल चढ़ाने हैं। इसके बाद हम दीपक जला लेंगे। और देखिए, दिवाली की जो भी पूजा होती है उसमें खील बतासे का भोग ही लगता है। तो यहाँ मैंने खील बतासे का भोग लगाया है। देखिए, दिवाली के जो 5 दिन जितनी भी पूजाएँ होती हैं, धनतेरस की पूजा होती है, यम का दीपक में दीपक का भोग लगता है, झाड़ू का पूजन होता है, जितनी भी पूजा होती हैं उसमें आपको खील बतासे का भोग लगाना आवश्यक है। आप चाहे जिस चीज़ का लगाएं, लेकिन खील बतासे का तो हमें ज़रूर से लगाना है। तो इस तरीके से जो भी आपके पास फूल हैं वो आप फूल चढ़ा दीजिए। अगर फूल नहीं है तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखिए धूप से आरती कर लेंगे। तो आपको दीपावली की पूजा में धूप बत्ती का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को खुशबू विशेष प्रिय होती है। जब आप आरती करेंगे तो आपको 5 बार आरती करनी है। देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से झाड़ू की 5 बार घुमा के हमें आरती करनी है। इसके बाद देखिए, इस तरीके से हम पानी को झाड़ू के ऊपर से वार देंगे। तो अब यहाँ हमारी पूजा संपन्न हो गई है। इसके बाद देखिए, हमने पूजा की है तो यहाँ हम एक लोटा जल रखेंगे। और जल रखने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से, क्योंकि देखिए लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होती है, तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में आने की कृपा करें, हमारे घर में अपने पैरों का कदम चिन्ह बनाएं और हमारे घर में आप
पधारें। तो इस तरीके से हमें प्रार्थना करनी है माता लक्ष्मी से। इसके बाद क्षमा याचना करनी है कि कोई भी अगर पूजा में कमी हुई हो तो हमें क्षमा करें। इस तरीके से झाड़ू का पूजन हो चुका है। तो धनतेरस के दिन होता है तो आप धनतेरस के दिन करिए, और अगर आपके यहाँ दिवाली के दिन होता है तो आप दिवाली के दिन कीजिए। और देखिए, झाड़ू का नियम है कि आपको संध्या से पहले ही लाना है। अगर आप नई झाड़ू का पूजन कर रहे हैं और पुरानी झाड़ू को फेंक रहे हैं तो याद रखें कि शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन होता है। तो शुक्रवार के दिन हमें झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए, कितनी भी पुरानी हो, लेकिन झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। हमें मंगल और शनिवार के दिन ही झाड़ू का विसर्जन करना चाहिए, मतलब उसको घर से फेंकना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार को जो माता लक्ष्मी का दिन होता है उस दिन कभी भी भूल से आप झाड़ू ना फेंकें। और देखिए, जैसे ये पूजन किया है, कभी भी आप अपने घर में खड़ी झाड़ू ना रखें, क्योंकि खड़ी झाड़ू का बहुत ही ज़्यादा दोष माना जाता है। इस तरीके से आपको लिटाकर झाड़ू रखनी है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार।